अच्छा चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल। एक साइड अमर रहे। ये प्रधान जी किरण चौधरी जी आपके मनोज पहुंच चुकी है। आप अपना स्थान ग्रहण करें, आराम से बैठ जाइए। आप सभी को मालूम है कि मैडम किरण चौधरी जी जब आपके बीच में पहुंचती है तो हर दिल की धड़कन मैडम किरण चौधरी जी के साथ, जो कि आप जी प्लीज बैठ जाइए। मैडम किरण चौधरी जी आपके बीच में पहुंचने पर सभी साथियों का धन्यवाद। आज सुबह 10 बजे से मैडम किरण चौधरी जी के इंतजार में यहाँ बैठे आप सब बधाई के चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, नरेंद्र मोदी, नारायण सैनी, नारायण सैनी। ये चौधरी बंसीलाल जी की जन्मदिन पर आज इतने ज्यादा तादाद में आप मेरे भाई इकट्ठे हुए। सुबह 10 बजे से लेकर मैडम जी लगभग 1 बजे आपके इंतजार में जैसे कि तैसे बैठे हैं। सब बधाई के पात्र हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो भाई ये अपने ही कार्यकाल में ये सारी बातें हो रही हैं। मेरी ये सोच है कि 100वीं जो जयंती बने चौधरी बंसीलाल जी की, वो बहुत धूमधाम से हम बनाएं। समझ रहे हो ना, बहुत धूमधाम से बनाएं। चौधरी बंसीलाल का नाम अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। तो तैयार हो, एक एक को योगदान देना पड़ेगा। और ये नहीं
1.5 लाख 2 लाख आदमी इकट्ठे होंगे तब बात बनेगी, न्यू को नहीं काम चले, सारे हरियाणा से करेंगे, लेकिन मेन योगदान अपना तो शाम का होना चाहिए। एक एक आदमी घर से उठ के आएगा, तब तो भाई हाँ करो, नहीं तो हाँ ना करियो। तो ये है, अगले साल बनाएंगे, बड़े धूमधाम से बनाएंगे उनकी 100 साल की जयंती। मैंने राम प्रताप जी को कह दिया है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, सारे सुझाव जो दे, आप लोगों के भी जो सुझाव हैं वो भी हमें बताओ, जो सही होंगे उनके ऊपर जो है हम काम करेंगे, ठीक है ना। और माननीय मुख्यमंत्री या कोई जो हैं केंद्र के कोई बड़े मंत्री, उनको हम आमंत्रित करेंगे कि चौधरी बंसीलाल जी का जो नाम है, हाँ जो बाबूजी का नाम है, उस नाम का जो है आचारण सा है पूरे हरियाणा के अंदर, उसका गुणगान। आज हरियाणा में कहीं भी चली जाऊं मैं, चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र के नाम के गांव गांव से लोग निकल के आते हैं। ये विरासत होती है तुम्हारी, वो कहना विरासत, राजे महाराजे नहीं है भाई हम, विरासत ये है प्यार की विरासत, काम की विरासत। चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे रहे, ओझल ना हो किसी तरह से। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाखंडी हैं, मैं तो उनको पाखंडी कहूंगी, सच्चाई है। जीते जी चौधरी बंसीलाल जी का विरोध करा, जीते जी चौधरी बंसीलाल जी को शर्मनाक करा, सब जानते हो, कहने की बात नहीं। और अब आगे मत्था टेक के जाते हैं, अरे शर्म के मारे डूब जाओ, और कुछ नहीं तो अपने दादा के नाम पे एक कोई बड़ा सा स्टेडियम बना दिया होता है, यहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे थे, तो हमारे खिलाड़ी जो है आज जो है उसका फायदा उठा सकते थे, और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भिवानी का भी नाम होता नहीं होता, ले देखा सबने। और इन्हीं के लोग हैं, हम नहीं कह रहे, इन्हीं के कह रहे। तो ये कहानियां बन रही, याद रखना, ये लोग खाली बरसाती मेंढक हैं, जीवन में नहीं करा किसी के लिए कुछ। आज हमारे बच्चे जो हैं बड़े से बड़े खिलाड़ी हो सकते थे, नहीं एक खिलाड़ी भी बनाया, जो खिलाड़ी बन सकते थे उनका भी नाश कर दिया। एक हमारा पंडित जी हैं शास्त्री जी, उसका बेटा जो है उसका क्या हाल करा, रो रो के बताएगा, शिमली का जो हमारा शास्त्री। तो ये कहानियां इन लोगों की। मैं आपसे केवल एक बात कहूंगी, हम यहाँ पर आपके काम करने के लिए आए हैं, जीवन में कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। अब चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी चले गए, ये हमारा सौभाग्य था कि हम उनके परिवार के। ये अब आने वाला समय कि भाई हम भी जब जाएं तो ये जरूर हो कि भाई मैं अपना काम करके गई और इस नियत से जो है, इस कर्म से मैंने काम करा। इसी तरह से हम काम करते आए हैं और आगे काम करेंगे। बेटी आपकी अब बन चुकी है, आने वाले जो है और 10-15 साल भाई मैं सक जाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा, सच्ची बात है। मेरे ख्याल भाई ये सारे बूढ़े बुजुर्ग संभाल लोगे, अब नई पीढ़ी आएगी, अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए श्रुति आ गई, तो तुम्हारा जो है सिस्टम फिट कर दिया, तुम फिक्र ना करो, ठीक है ना, काम में कोई कमी नहीं आने देंगे। और इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोग जब कोई बात करते हैं, कोई बोलते हैं, डट के इनका जवाब दिया करो। अरे मैं नहीं डरी कभी, मुख्यमंत्री से कौन डरी मैं, हाँ, तो तुम तो चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र के और मेरे कार्यकर्ता हो, किस बात का डर। और डरे तो वो ना जिसने उल्टे काम कर रखे हो, या कोई सही आदमी के खिलाफ बोल रहे हो, ये तो है ही बेकार, समझ रहे हो। तो डट के मुकाबला करा करो, चिंता ना करा करो। तुम्हारे पास आत्मबल है, तुम्हारे पास आत्मशक्ति है, तुम्हारे पास सच्चाई है, तुम्हारे पास बिल्कुल ईमानदारी का रास्ता है, तुम्हारा नाक नीचे नहीं होने दिया हमने। और अब रास्ते में मैं अभी बात करती आ रही थी, लोहानी में बहुत बड़ा प्रोग्राम श्रुति कर रही है। इसका जो है ना, वो जो थारे उसका वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो उस दिन चंडीगढ़ में सारे अफसर आए हुए थे, वो सारा मैप बनाकर देख रहे थे। तो अफसरों को पता है क्या कहती है, कहती है मेरी माँ ने झील बनाई है,
तो शाम में देखी, नहीं देखी तो जाके देख के आओ बोली। तो एक ने कहा जी हाँ जी, एक दो ने बोला हमने देखी। तो कहती है ये वाली जो ये लोहानी वाला प्रोजेक्ट बनेगा ना, ये मेरी माँ से 21 होना चाहिए, 19 नहीं। तो ये इस तरह की सोच जब हो कि लोगों को आगे बढ़ाना है, यहाँ पे पर्यटक स्थल बनेगा, आप लोग जाके घुमाई फिराई कर सकोगे। यहाँ पर जो है ये सड़क जो है सीधी आगे राजस्थान जाती है, लोग रुकेंगे, यहाँ पर जो है व्यवसाय का मौका मिलेगा। अपने भिवानी के लिए, अपने तोशाम के लिए IMT मंजूर करवाई। IMT कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे छोरे ले लेके अंडे ना भाई, नौकरी ला दो, नौकरी ला दो। सरकारी नौकरी तो मेरिट से मिलती है भाई, लेकिन जब ये IMT चालू हो जाएगी, लगेगा समय उसमें। मैं तो इसलिए बार बार कहती हूँ, जमीन 200-250 एकड़ 300 एकड़ एक जगह मिल गई तो याद रखना गुड़गांव की तर्ज के ऊपर ये तोशाम विकसित होगा। बावल उड़े जावे ना, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर आएंगी फैक्ट्रियां सारी, यहीं पर सारा कुछ होगा, IMT बनेगी। तो ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। और भाई रिश्ते भी हो जाएंगे छोरों के, सच्ची बात है भाई। नौकरी कोनी तो रिश्ता कोनी। पहले तो यही पूछा जाता है भाई तू ये बता कितनी आमदनी है तेरी। हमारे छोरों के साथ तो बहुत पूरी मुंडी बन रही है। तो दो ही चीज बोलूंगी भाई, मेहनत करो, वो समय आ गया है। पहले तो पर्ची ले लेके पकड़ा जाते थे ना, बुड्ढे को पकड़ा पकड़ा के आया करते थे। लड़ाई लड़ लड़ के मुश्किल से 200-250 नौकरी लगा पाई थी। सारी नौकरियां, बुरा ना मानियो, खारे जाया करती। और वहां भी हमारे को कोई परेशानी नहीं आ जाती थी, वहां भी तमने बेरा क्यों कर जाया करती। इसलिए वो सारे दुखी हो रहे थे, रोहतक वाले। समझ रहे हो ना, यहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वहां पे यही काम चल रहा था। इसलिए जो है लोगों ने उसको आईना दिखा दिया, अच्छी तरह से दिखा दिया ना, क्योंकि ये बात कोई छुपी हुई बातें थोड़ा ना रहती हैं। यहाँ कोई एक चवन्नी के बारे में नहीं कह सकता हमारे बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि बढ़े और आगे बढ़े। और ये IMT जब आती है तो हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरी के आने वाले 10 साल के अंदर बहुत बड़ा जो है उनको मौका मिलेगा। खुद की फैक्ट्रियां लगा पाएंगे, स्टार्टअप्स कर पाएंगे, नौकरियां दे पाएंगे। ये चौधरी बंसीलाल जी का विजन था। तो इसलिए अब पता नहीं भाई, जमीन जो है सरकार 3-4 गुना लेने के लिए तैयार है। कोई मेरे को कह रहा था कहता कितना जी, मैंने कहा भाई 3 गुना ज्यादा या 4 गुना ज्यादा सरकार दे देगी कलेक्टर रेट से। कहते जी उतना तो वैसे ही मिलेगा। अरे भाई उतना वैसे बेशक मिल जाए, लेकिन आने वाले पीढ़ी के बारे में जिसने सोचना है ना, वो ये सोचेगा कि हाँ मेरे बच्चों के लिए भी कोई योगदान है। समझ रहे हो? तो आगे के भी सोचा करो, ठीक से प्रधान जी। हाँ तुम सोचो तो करो ये। और हरी सिंह जी और सीसराम जी करो अब ये काम, ये जमीन का IMT खातर। और जो जमीन बेचेगा और जो बिकवाएगा उसका कमीशन भी मिलेगा उसको, ये भी बता दूं मैं। न्यू नहीं है वो रीता जो ही काम कर रहा है आजकल, तो कोई करके राजी नहीं। हमारी तरह तो जो है हम तो संत हैं कि मैं करें कौन, अपना भी चाहिए बेचारों को घर में, तो भाई कमीशन भी मिलेगा। इसलिए जो जो जमीन बिकवा सकता हो सक्रिय हो जाओ, अब सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर बनो। समझ गए? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझ गए? सारा मुझे 250-300 एकड़ जमीन दिलवा दो, तुम्हारा तुशाम वो बना के दिखाएंगे कि जीते जी तुम देखोगे तुम्हारी इसके अंदर कि गुड़गांव के तट से उससे भी सुंदर तुम्हारा इलाका बनेगा। आज 99 वर्ष पूरे हो गए हैं चौधरी बंसीलाल जी के। अगले साल 100वीं जयंती पेट्रोल के ये हिंदुस्तान के अंदर हो गए तो बहुत बुरा हाल होगा। इसके कारण और जबरदस्त महंगाई पड़ती है, तो उन्होंने सब्सिडाइज करा और वो हाल हमारा नहीं हुआ ना।
युद्ध के अंदर तो जो होता है तुम जानते हो, युद्ध के अंदर फिर कोई अपने एक में बैठ जा बहन, एक चीज रह गई दादी, ये बेड़ा बांट लिया सबने, ये भाई गलती हो गई थी पिछली बार, तो ये सारे लाइन लगाकर खड़े हैं, तो भाई हमने कहा कोई बात नहीं, सुरेंद्र जी कहा करते थे ईद के नहीं दी तो अगली बार दे देगा, तो भाई उनका भी हम सम्मान से जो है उनकी वापसी करवा रहे हैं। वो कहना देर आए दुरुस्त आए, तो अब दुरुस्त आ रही है, पर तुम्हारा सिर माथे पर सलाम करती हूँ कि तुम्हारे तो हमेशा से तुम्हारा ये रहा कि हमने अपना घर नहीं छोड़ना, अपना इलाका नहीं छोड़ना। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। उन्हें समझ में आ जाओ, समझ में आ जाए, समझिए ना कि बाहर मूंद के बैठे हैं, यहाँ कैसे बैठे हैं, मेरा तो पार्टी देगा, यहाँ भी होंगे कुछ एक आध, तो कहने का मतलब ये है, जोर से बोलो वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत